दोस्तों, अगर आप 65 की उम्र में भी 25 वाला जोश, जुनून, स्टेमिना, पावर चाहते हैं, तो आज से ही, अभी से ही इन 4 चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दीजिए। इन 4 चीज़ों में सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों हमारे शरीर को स्टेमिना, पावर बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और शरीर को ताकतवर बनाते हैं, शरीर को निरोगी बनाते हैं। तो 4 चीज़ें कौन-सी हैं, कितनी मात्रा में लेना है, इनके खाने के फ़ायदे क्या-क्या है, खाने का उचित समय क्या है, किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा अगर आपको ये फ़ायदे लेना है। लेकिन दोस्तों, उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे शरीर की स्टेमिना, पावर कम क्यों होते हैं? हमारा शरीर की इम्यूनिटी वीक क्यों होती है? इसका कारण क्या है? क्योंकि जब तक आप कारण नहीं समझेंगे, निवारण आसान नहीं है। पहली बात तो दोस्तों, हमारे मन में जो हीन भावना होती है कि अब हम 60 साल के हो गए, अब हम 65 साल के हो गए, इसे आप अपने मन से निकाल दीजिए। ये बातें किसके मन में सबसे ज़्यादा आती है? जो नौकरी पेशा वाले होते हैं। तो वो सोचते हैं कि अब तो हम 60 साल के हो गए, अब हम रिटायर हो गए, अपने आप को जो है दोस्तों हरासमेंट मालूम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, आपके हमजोली का कोई आदमी होगा, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो कोई रिश्तेदार है, वो अगर बिज़नेस कर रहा है तो उसके मन में विचार नहीं आते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसकी उम्र कब निकल गई। 60 साल की उम्र में भी दोस्तों वो एकदम जुनून के साथ अपने बिजनेस को कर रहा है। नौकरी के बाद जब रिटायरमेंट होता तभी हमारे अंदर बातें आती थी। इस बात को आप निकाल दीजिए कि अभी आप 60 साल के हैं। आप जितने साल के हैं उसमें से 20 आप घटा दीजिए। आप 65 साल के हैं, आप मानिए अभी आप 45 साल के हैं। आप 75 साल के हैं, आप मानिए अभी आप 45 साल, 50 साल के हैं। यानी कि उसमें से 20 माइनस करके अपने आप को उस उम्र में रखिए और उस हिसाब से अपने आप को मेंटेन रखिए, उस हिसाब से अपने आप को कपड़े रखिए और उसी हिसाब से उन्हीं लोगों के साथ उठिए बैठिए। ये नहीं है कि आप 65 साल के हैं तो आप 80 सालों के साथ उठेंगे बैठेंगे। जिन जैसे आप उठेंगे बैठेंगे वैसे हमारी मानसिकता होती है। ये आपको बदलाव करना है। दूसरी चीज़ है जो हमें बूढ़ा बनाती है, हमारी स्टेमिना पावर को घटा रही है, वो है बाहर की चीज़ें। दोस्तों, अगर आप बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं तो जान लीजिए आपको असमय बुढ़ापे से कोई नहीं रोक सकता है, आपको बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अगर आप 65 साल के हैं, चाहे 40 साल के हैं, घर से बाहर की जितनी भी बनी हुई चीज़ें उन्हें आज से अभी से खाना बंद कर दीजिए। चाहे वो मीठी चीज़ हो, चाहे वो तीखी चीज़ हो, कुछ मत खाइए। अगर वो मीठी चीज़ है तो चीनी, मैदा, रिफाइन या पामोलिन में छानी गई है। अगर वो तीखी चीज़ है तो चीनी के स्थान पर नमक, लाल मिर्च का प्रयोग किया गया है और ये सारी चीज़ें स्वीट पॉइज़न का काम करती है। धीरे-धीरे हमारे शरीर को खोखला कर देती है। दूसरी चीज़, आपको कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक हुआ, चाहे घर का ठंडा पानी हुआ, चाहे वो शराब हुआ, अल्कोहल, धूम्रपान, इसे आपको नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। इन्हें आज से अभी से त्याग दीजिए। अगर इतनी चीज़ें आप छोड़ देते हैं और दूसरा एक अपने खाने में आप परिवर्तन करना है। खाने में क्या परिवर्तन करना है? आपका रात का खाना सिर्फ मैनेज करना है। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले आप कर लीजिए। सूर्य डूबने के बाद आपको खाना नहीं खाना है। अब गर्मी ठंडी में कब सूर्य डूबता है, कैसे डूबता है, ये आप निर्धारित करिए। लेकिन आप सूर्य डूबने के बाद कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ आप पिएंगे, खाना बिल्कुल नहीं है। सुबह आप जैसे भी खाना है वैसे भी आप खाइए, लेकिन शाम का खाना आपको सूर्य डूबने के पहले ही खाना है। सूर्य डूबने के बाद बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाते हैं तो आपको बीमार होने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और जब हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है तो जो खाना दिन में 2-3 घंटे में पचता है वही खाना रात में 6-7 घंटे में पचेगा। तो फिर आप जितने देर तक खाना पेट में रहेगा आप बीमार होंगे। तो दोस्तों, इस नियम को फॉलो करना है और उसके बाद आप अपने खाने पीने में सबसे ज़्यादा ताज़े मौसमी फल का सेवन करिए। 1 प्लेट आप मौसमी सब्जियों का सलाद खाना है। बाकी जो भूख बच रही है उसमें आप अपना खाना खाइए, दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो आपके घर के बन रहा है। दोस्तों, इसके बाद इन 4 चीज़ों को खाना शुरू कर दीजिए। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं चलिए जानते हैं। कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है।
दोस्तों जो मैं मात्रा बता रहा हूँ, ये मात्रा आप 12 महीने प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ठंडी के दिनों में प्रयोग करते हैं तो इस मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। तो जो मैं मात्रा बता रहा हूँ इसे आप हमेशा ले सकते हैं, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो। उनमें से पहली चीज हमें ऐड करना है अपने डेली रूटीन में 20 से 25 ग्राम किशमिश। 20 से 25 ग्राम आपको किशमिश लेना है। 2 से 3 आपको अंजीर लेना है। 2 से 3 अंजीर लेना, इससे ज्यादा नहीं लेना, नहीं तो 1 से 2 ये लीजिए। उसके बाद लेना है 6 से 7 छुहारा। छुहारा काला वाले लीजिए, मोटा छुहारा होता है जिसे चुपचाप छुहारा कहते हैं, सबसे बेस्ट छुहारा होता है। उसके बाद लेना है आपको दोस्तों 7 से 8 बादाम। 7 से 8 बादाम लेना है, यही 4 चीजें लेना है। आप चाहें तो इसमें आप चाहें तो इसमें 1 से 2 अखरोट ऐड कर लीजिए, अगर आपके पास बजट है। अगर 1 से 2 अखरोट ऐड कर लेंगे तो इसकी पावर क्षमता और बढ़ जाएगी, क्योंकि अखरोट में दोस्तों कई प्रकार के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बुढ़ापे में खाना बहुत जरूरी है। खास करके इसमें विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन B12 40 साल के बाद हमारे लिए बहुत जरूरी विटामिन होता है। तो ये 5 चीजें आप लीजिए, खूब अच्छी तरह से आपको धुल देना है। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में आपको ऐसे भिगोना है, जो किशमिश है, अंजीर है, छुहारा है और अखरोट है, इसे एक बर्तन में आपको भिगोना है साफ पानी में। थोड़ा सा पानी में भिगोना, जितने में भीग जाए, यानी कि 1 कप पानी में से अलग से भिगो दीजिए। बादाम को अलग पानी में भिगोना है। बादाम को धुल करके अलग पानी में भिगोना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो खट्टी बादाम हमें नहीं लेना है, खट्टे बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। हमें मीठी बादाम लेना है, चेक करके लीजिए। तो दोस्तों बादाम को अलग भिगोना है, बाकी 4 चीज़ों को अलग भिगो 3 चीज़ों को भिगोना है। भिगोने के बाद सुबह जो किशमिश, अंजीर, छुहारा, अखरोट का पानी है, पहले इस पानी को पी लीजिए। बादाम का पानी फेंक दीजिए। बाकी चीज़ों को एक साथ बैठ करके आराम से चबा चबा के खाना है। कब खाना है? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे इसे खाली पेट चबा चबा के खाना है। इसे खाने से पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक खूब अच्छी सी भूख न लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, 4 घंटा बीत जाए, चाहे जितना घंटा बीत जाए, आपको कुछ नहीं खाना है। हाँ, पीने वाला चीज़, अगर आपको प्यास लग रही, गर्मी है, तो इसे खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पी सकते हैं। 1.5 से 2 घंटे के पहले पानी भी नहीं पीना है। इस तरह से जब आप इसे फॉलो करेंगे, 3 से 4 महीने के अंदर आप देखेंगे आपके शरीर में अजीब सा बदलाव होगा। तो आपको कितना करना है? खाने का नियम अपनाना है। डेली 2 घंटे वर्कआउट करना है, जिससे इसका पूर्ण रूप से फायदा मिल सके। और इसे खाना है, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है, किसी इसका नहीं प्रयोग करना है। दोस्तों अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उसके लिए कोई मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पे लेंगे। बाकी सब लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बस ये तो ड्राई फ्रूट्स है। बस खाने का समय हमने चेंज किया है और उसे आपके खाने में कुछ परिवर्तन किया है, बाकी कुछ नहीं किया। इस तरह से फॉलो करके दोस्तों आप अपने शरीर की स्टेमिना पावर को बढ़ा सकते हैं, शरीर को निरोगी बना सकते हैं, शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं।